पार्ट 2 सोन मछली द गोल्ड फिश। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। बच्चे स्वभाव से ही भोले और सरल हृदय के होते हैं। उनमें अत्यंत संवेदनशीलता होती है। साथ ही माता पिता के प्रति अटूट विश्वास भी। माता पिता के शब्द, पुस्तकों के शब्द और परी कथाओं की सभी बातें उन्हें सच लगती हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। पशु पक्षियों को पालतू क्यों बनाया जाता है? पशु पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण से अलग करने का औचित्य क्या है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, मातृ प्रेम, सेवा भाव, विश्वास। मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। जब वे घर पर होते तो मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन संध्या के समय वे बड़े खुश खुश घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या ले आए आप? यूडी कॉलोन? इसका मैं क्या करूंगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? आप अपने लिए ही लाए होंगे, मुझे तो परफ्यूम चाहिए। माँ की आंखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि माँ दुखी है। माँ के दुख से मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना? उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूं। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। वह कहती है, ए बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे, इसके बदले में मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मैं समझता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। मेरी माँ फिर कभी दुखी नहीं दिखेंगी, हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें मछली ही चाहिए? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली यानी सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद लगाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीजें आएंगी, आप बस देखती जाइए। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चिट लगी है। मैंने चुपके से वह चिट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था? मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा और माँ की सहायता भी करूंगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहियों वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आंख मलता ही रह गया। मैंने अपने कान भी खींचे। मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती नई साइकिल रखी थी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ न मांगना, उसे आराम करने दो। अगले दिन जब मैं बाहर से लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह में सोन मछली की पूंछ थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा, यह सब इस बिल्ली की हरकत है। इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे। अब मैं किससे अपने मन की बात करूंगा?
पिताजी ने ढांढस बनाते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी, पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और नव वर्ष पर उपहार आते रहे। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात परिश्रम कर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में मेरी सोन मछली थे।